बोलता है ये बच्ची कौन है और ये यहाँ पे आ कैसे गई है। बट यहाँ पे जो क्लाउड होता है ना, वो एथनेसिया को देखते ही पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी है। और वो यहाँ पे उससे काफी अच्छे से बात करता है, मतलब वो इसे इतना अच्छे से बात कर रहा होता है ना कि यहाँ पे एथनेसिया को समझ नहीं आ रहा होता है कि मतलब ये मेरा वही बाप है क्या जो मुझे आगे चल के मारने वाला है। बट फिर यहाँ पे तभी हम देखते हैं जो क्लाउड होता है वो एथनेसिया के बिल्कुल पास आता है और भाई उसके गाल को पकड़ के लमराने लगता है। और ये देखिए एथनेसिया और शॉक्ड होती है कि भाई ये मेरा ही बाप है ना, मतलब क्या मैं फ्यूचर गलत देख रही हूँ क्या, ये मुझे मारने वाला है और मेरे लिए इसे इतना प्यार क्यों उभर रहा है। हम तभी देखते हैं कि इसका जो सेनापति होता है, मतलब जो भी है, उसे ये बोलता है मेरे और एथनेसिया का बैठने का इंतजाम करो, मुझे अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करनी है। और यहाँ पे एथनेसिया बोलती है बेटी आज तक तो तू मुझसे मिलने नहीं आया और आज तुझे बेटी की पड़ रही है। बट वेल यहाँ पे ये दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे क्लाउड बोलता है क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं है क्या, तो बोलती है कि नहीं मुझे पसंद है। मतलब भाई नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और क्लाउड के सामने बैठी हुई होती है और यहाँ पे क्लाउड इसे काफी ध्यान से देख रहा होता है और फिर ये बोलता है अच्छा रुको। और फिर क्लाउड के साथ जो बंदा होता है ये उसे बोलता है तुम यहाँ से रूम से बाहर चले जाओ, मुझे लगता है कि ये अकेले में बात करना पसंद करेगी। बट यहाँ पे एथनेसिया भाई ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है, वो यहाँ पे उस बंदे को रोकना चाहती है कि भाई रुक जा, मतलब मुझे मेरे बाप के साथ अकेला मत छोड़, क्या पता ये मुझे अभी ही टपका दे। बट वेल यहाँ पे उसके जाने के बाद क्लाउड बोलता है तुम्हें ना यहाँ पे ट्राई करना चाहिए और वो बोलती है ठीक है। और क्लाउड के बोलने पे ये यहाँ पे सब खाने लगती है और ये इसे काफी अच्छा लगता है और क्लाउड इसे काफी ध्यान से देखे ही जा रहा होता है और बोलता है यार सच में ये कितनी ज्यादा क्यूट है, मतलब अभी भी कुछ चीजें हैं जो कि एथनेसिया को सीखना पड़ेगा। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एथनेसिया को देखते हैं जो कि यहाँ पे वापस आ चुकी होती है और ये ना यहाँ पे बहुत ज्यादा रो रही होती है और यहाँ पे जितनी भी मेड होती है और लिलिया होती है ये इस बंदे पे काफी गुस्सा करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि लिलिया रो रही है। तो ये बोलता है मुझे माफ करना, मतलब मैंने कुछ नहीं करा यार, दरअसल जो एथनेसिया है वो घूमते फिरते यहाँ पे हमारे महल के पास चली गई थी और फिर यहाँ पे वो किंग से मिली और किंग ने इसे काफी देर तक बात करी। तो ये बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, तो बोलती है हाँ। और किंग जो है ना उसने फिर से कल इसे बुलाया है, मतलब वो फिर से अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन जो लिलिया है वो यहाँ पे एथनेसिया को लेकर किंग के पास जाती है और ये दोनों उसके सामने बॉव करते हैं। और यहाँ पे जो क्लाउड होता है वो बोलता है लिलिया तुमने मेरी बेटी को काफी अच्छे से ट्रेन करा है, मतलब तुमने उसे काफी अच्छे संस्कार दिए हैं, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वेल यहाँ पे अपनी जो एथनेसिया होती है वो यहाँ पे अपने बाप को देख रही होती है, जिसके बाद हम यहाँ पे काफी सारे मेड को देखते हैं और वो यहाँ पे अपने बात कर रही होती है जो किंग है ना वो काफी दिनों बाद यहाँ पे आए हैं और वो अपनी बेटी से यहाँ पे अकेले में बात करने वाले हैं। एंड तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एंड तभी हम देखते हैं जो अपनी एथनेसिया है वो क्लाउड के साथ बैठी होती है एंड तभी हम देखते हैं कि उसकी नजर जो है ना उसके फेवरेट केक पे पड़ती है और भाई से रहा नहीं जाता है, मतलब उसकी लाट टपकने लगती है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना क्लाउड है वो बोलता है अभी भी एथनेसिया को सीखने के लिए बहुत चीजें हैं, मतलब कि ये अभी बच्चों जैसे बिहेव कर रही है। और फिर यहाँ पे एथनेसिया बिना रुके हुए केक को खाना चालू कर देती है और एथनेसिया भी बस अपने बाप के बारे में सोचा जा रही होती है कि यार ये बंदा कितना ज्यादा कूल है, मतलब कि इसके हेयर कितने ज्यादा अच्छे हैं और ये कितना मस्त लगता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एथनेसिया को देखते हैं जो कि यहाँ पे किंग के सामने बैठी होती है और यहाँ पे किंग बोलता है कि मुझे ना एथनेसिया के साथ बोट पे जाना है। यहाँ पे एथनेसिया जाना नहीं चाहती है बट लिलिया बोलती है क्या मैं भी इसके साथ चल सकती हूँ, तो यहाँ पे क्लाउड सीधे मना कर देता है, वो बोलता है नहीं मुझे अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। इसके बाद यहाँ पे एथनेसिया समझ जाती है कि हाँ मतलब अगर यहाँ पे लिलिया ज्यादा जिद करेगी तो दिक्कत हो सकती है। इसके बाद एथनेसिया बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पे अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मतलब भाई वो यहाँ पे झूठ बोलती है और वो यहाँ पे अपने फादर के साथ उस बोट में जाती है और उसका फादर यहाँ पे एथनेसिया को देखे जा रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि रिवर के बीच में एथनेसिया को एक फूल दिखाई देता है और वो जैसे ही इसे तोड़ने जाती है ना भाई वो उस पानी में गिर जाती है और वो नीचे जाने लगती है और वो सोचती है क्या मैं आज ही मर जाऊंगी, क्या मुझे फ्यूचर में नहीं जीना है और मेरा बाप मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा। एंड तभी हम देखते हैं कि अचानक से ना एथनेसिया को होश आता है और वो देखती है कि उसे कोई बचा रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि क्लाउड होता है और वो उसे वहां से पानी से बाहर निकालता है। और हम देखते हैं क्लाउड यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वो बोलता है जल्द से जल्द एथनेसिया को यहाँ पे स्विमिंग करना सिखाओ, ये बंदी ऐसे मरेगी मुझे नहीं लगता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपनी एथनेसिया है उसे यहाँ पे सर्दी हो गई होती है और लिलिया उसे दवा पिलाने की कोशिश कर रही होती है बट एथनेसिया बार बार मना करती है कि नहीं मुझे नहीं पीना ये सब, मतलब भाई वो बच्ची थी और बच्चों जैसा जिद कर रही होती है बट लिलिया उसे काफी ध्यान से समझाती है कि बात मानो और तुम इसे पी लो, बट वहाँ पे नहीं मानती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे क्लाउड को देखते हैं जो कि एक स्पिरिट से मिलता है और उससे बोल रहा होता है आज काफी दिनों बाद मैंने अपनी बेटी का चेहरा देखा और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करा और अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मुझे फिर से उससे वापस से प्यार हो रहा है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके पीछे उसी का वो जो सेनापति होता है वो खड़ा होता है और क्लाउड बोलता है मैंने तुम्हें मना करा था ना मेरा पीछा करने को, तो बोलता है महाराज मुझे माफ करना बट मैं आपका पीछा ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे आपकी सेहत का ध्यान रखना है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अगले दिन वो जो बंदा होता है वो यहाँ पे एनेस्थेसिया के सामने खड़ा होता है और बोलता है मुझे महाराज ने ऑर्डर दिया है कि आज से मैं आपकी देखभाल करूं और आपको सारी चीजें सिखाऊं और मैं अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपनी एथी है ना भाई ये फूलों के बीच में सोई होती है और बोलती है ये इतनी प्यारी आवाज किसकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे अपनी तरफ खींचे जा रही है। और फिर ये अपनी माँ को बुलाने लगती है एंड तभी इसकी आंख खुलती है और हम देखते हैं कि भाई ये सपना देख रही होती है और ये काफी ज्यादा रो रही होती है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे फेलिक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी बंदी को गोद में उठा के ले जा रहा होता है और ये पूछती है वैसे फेलिक्स तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तो बोलता है दरअसल आज जो महाराज है वो तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। तो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। फिर ये बोलती है फेलिक्स यहाँ पे कोई गार्ड क्यों नहीं है, मतलब कोई नाइट क्यों नहीं है। तभी फेलिक्स बताता है कि देखो यहाँ पे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे कोई गार्ड या नाइट क्यों नहीं है। और ये सब बात करते हुए यहाँ पे फेलिक्स ना उसे यहाँ पे फाइनली महाराज के रूम के सामने लाके रख देता है और बोलता
बोलता है कि देखो अब तुम्हें इसके अंदर जाना है और अपने फादर को जगाना है, वो अभी सो रहे हैं। और ये सुनकर अपनी बंदी थोड़ा डर जाती है कि भाई पता नहीं ये बंदा मेरे को क्या करा रहा है। और भाई ये ना सीधे अपनी बंदी को मतलब कि एथी को अंदर डाल के गेट को बंद कर देता है। और एथी यहाँ पे चिल्लाती है, फेलिक्स तुम ये गलत कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पे तुम मुझे फंसा के जा रहे हो गधे कहीं के। और इतना सब बोलने के बाद वो फिर से जाती है और भाई ये बंदी ने काफी प्यारी आवाज में पापा पापा बोले जा रही होती है। और ये पूरे कमरे में देख लेती है और फिर ये देखती है जो इसका बाप होता है मतलब कि यहाँ का महाराज होता है वो यहाँ पे सोफे पे सोया होता है। इसके बाद ये इसके पास जाती है और बोलती है कि यार देखो तो इस बंदे को, ये ऐसे कितना क्यूट दिख रहा है और सपने में ये मुझे हर दिन मारता है। फिर ये बोलती है कि वैसे देखा जाए तो मेरा बाप क्यूट तो है। और फिर नहीं अपने बाप को ना भाई थोड़ा परेशान करने लगती है, मतलब उसके गाल को पकड़ के खींचना चालू करती है और उसके गाल को इतना ज्यादा खींचने लगती है कि इसकी नींद खुलने लगती है। एंड तभी ये नोटिस करती है और उसे फिर से सुलाने लगती है और उसे सुलाने के लिए काफी मस्त सा गीत गाती है, जिसके बाद ये फिर से सो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि फाइनली ये लोग यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम अपने महाराज को देखते हैं और भाई इसका तो दोनों गाल होता है वो लिटरली लाल लाल हो चुका होता है, मतलब भाई एथी ने लमड़ा लमड़ा के उसे लाल कर दिया होता है। और एथी से देख के थोड़ा शॉक्ड होती है कि नहीं नहीं मैंने ये सब कुछ नहीं करा। और तभी यहाँ पे फेलिक्स आता है और बोलता है महाराज यहाँ पे ड्यूक कभी भी आ सकते हैं। तो अपना बंदा बोलता है ठीक है, अगर वो यहाँ पे आए भी तो उसे बोलना उधर ही रोकने के लिए, उसे इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। एंड हम यहाँ पे एथी को देखते हैं और वो यहाँ पे खाना खाई जा रही होती है और फिर वो बोलती है पापा यहाँ पे जो भी चीजें है ना वो कितनी अच्छी है ना, मतलब कि आपके महल में तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। तो ये बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हें जितना घूमना है ना तुम उसे घूम सकती हो, मतलब तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं रोकेगा। और ये सुनकर बंदी बहुत ज्यादा खुश होती है और तभी इसका बाप यहाँ से उठ के चला जाता है और यहाँ पे एथी कहती है चलो ठीक है फिर मैं आज महल को घूमूंगी। और यहाँ पे महल को घूमने के लिए निकल जाती है और यहाँ पे चारों तरफ घूम रही होती है और बोलती है यहाँ चारों तरफ काफी सारी फोटोज लगी हुई है, मतलब मेरे पापा की, तो मेरी माँ की भी फोटो कहीं ना कहीं तो लगी होगी ना। और वो यहाँ पे ढूंढते हुए एक ऐसे फोटो के पास आती है ना जो की ढकी हुई होती है और वो उसके थोड़ा सा हटा के देखती है तो उसमें नीचे डायना लिखा होता है और ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि ये तो मेरी मदर का नाम है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि यही बात कर रही होती है कि यार प्रिंसेस जो है ना वो मैजिक यूज नहीं कर सकती, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। खैर इसमें उसकी कोई दोस्त नहीं है। एंड तभी यहाँ पे महाराज आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है आज के बाद मैं तुम लोगों के मुंह से ना कभी डायना का नाम सुनना नहीं चाहता। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे अपनी एथी को देखते हैं और ये यहाँ पे ना रथ में बैठी होती है और ये ना बहुत ज्यादा उदास लग रही होती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो एथी होती है वो उस फोटो से उस कपड़े को हटा के उसे देखती है और वो देखती है जो उसकी मदर का फोटो होता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है और ये चीज इसे बहुत बुरी लगती है। और ये बोलती है क्या मेरे फादर मेरी मदर को इतना ज्यादा हेट करते हैं, बट आखिर क्यों। एंड वेल यहाँ पे फिर से जो सीन होता है ना वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एथी अपने बेड पे सोने का ट्राई कर रही होती है और वो खुद से गीत गा के ना सो रही होती है। विल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एथी को देखते हैं जो कि फिर से यहाँ पे अपने फादर के सामने बैठी होती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसका जो फादर होता है उसने ऐसा कहा होता है कि आज से वो हर दिन एथी के साथ ही ब्रेकफास्ट किया करेगा। और वो बोलती है कि फादर आप कौन सा टी पी रहे हो, तो उस टी का नेम बताता है। फिर वो बोलती है कि एथी भी इसे ट्राई करना चाहती है तो इसका बाप बोलता है कि ठीक है इसे दे दो, बट यहाँ पे फेलिक्स थोड़ा सा मना कर रहा होता है। इसके बाद ना एथी से पीती है और बोलती है इसे पीते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह में ना बहुत सारे फूल खिल गए हों। और इतना सुनते इसका बाप बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आता है और यहाँ पे सभी लोग ना शांत हो जाते हैं। और फिर एथी बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, मतलब मुझे यह नहीं कहना चाहिए था। और फिर यहाँ पे फेलिक्स बताता है दरअसल ये जो चाय है वो तुम्हारी मदर डायना के यहाँ से आता है और वो भी जब ये चाय पिया करती थी तो वो सेम यही बात बोला करती थी जो कि तुम अभी बोल रही हो। और यहाँ पे एथी समझ जाती है कि आखिर उसने यहाँ पे क्या कांड करा है। इसके बाद जो यहाँ पे इसका फादर होता है वो बोलता है तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे यहाँ पे एथी से कुछ अकेले में बात करना है। और वो एथी से बोलता है देखो तुम अभी बच्ची हो तो तुम चाय पीना छोड़ दो और यहाँ पे तुम दूध पिया करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे एथी ना अपने घर में काफी ज्यादा उदास फील कर रही होती है। वो बोलती है कि आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या मेरे फादर कभी मुझसे फिर बात करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे फिर से दूर चले जाएंगे। एंड वो यहाँ पे सोच सोच के ना काफी ज्यादा रो रही होती है। फिर हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो एथी का फादर होता है इसके साथ ब्रेकफास्ट करना छोड़ देता है। ये बंदी हर दिन उसका वेट करती है बट ये कभी भी नहीं आता है और बदले में उसे हर दिन सॉरी लिख के भेज दिया करता है। और ये बात अब एथी को बहुत ज्यादा बुरी लग रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एथी ने जितनी भी ड्राइंग बनाई होती है वो सारी ड्राइंग्स को वो आग में जला देती है। जिसके बाद हम वहाँ पे फेलिक्स को देखते हैं जो कि उन बची हुई राख को उठा के लेके कहीं चला जाता है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फेलिक्स होता है वो लिलिया से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं महाराज से बात करूंगा कि वो वहाँ पे एथी को उसकी मदर को दिखाए ताकि एथी अपनी माँ को एक बार देख पाए। और यहाँ पे एथी ये बात सुन लेती है और वो आके बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, आप मेरे फादर से ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगे, मैं नहीं चाहती कि मेरे फादर मुझसे और दूर चले जाए। और वो काफी ज्यादा रोने लगती है। और उसके बाद जो फेलिक्स होता है वो एथी के पास आता है और बोलता है नहीं तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, तुम्हारे फादर तुमसे और तुम्हारी मदर डायन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और ये सुन के एथी को विश्वास नहीं होता। वो बोलती है कि आप झूठ बोल रहे हो। वो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें भरोसा नहीं होता तो तुम मेरे साथ चलो। एंड फिर वो यहाँ पे एथी को गोद में उठा के लेके जाने लगता है और बोलता है देखो तुम मुझसे उस दिन पूछ रही थी ना कि इस महल में आखिर कोई नाइट क्यों नहीं है, तो बोलती है हाँ। तो बताता है कि देखो दरअसल जो महाराज है उन्होंने यहाँ पे मैजिक का यूज कर रखा है और यहाँ पे कोई भी आ जा नहीं सकता जिसे महाराज ना चाहते हो, मतलब कि इसके अंदर सिर्फ वही जा पाएगा जिसे महाराज चाहते हो। और वो यहाँ पे नीचे करके भी दिखाता है और भाई फेलिक्स भी इसके अंदर नहीं जा पाता है और बोलता है देखो महाराज के अलावा सिर्फ दो लोग हैं जो कि इसके अंदर आ जा सकते हैं, वो एक तुम हो और एक तुम्हारी मदर है। तो तुम खुद सोच लो कि तुम्हारे फादर तुमसे और तुम्हारी मदर से
कितना ज्यादा प्यार करते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब जो एथी होती है वो फाइनली अपने फादर के पास जाती है और वो उसे सॉरी बोलती है, मतलब कि जो भी उसने किया होता है उसके लिए। और फिर वो बोलती है फादर क्या आप एक बार मुझे मेरी मदर को दिखा सकते हो। और वो बोलती है मुझे माफ करना अगर मैंने आपको ऐसे बोल के गलती करा हो तो। और फिर वहां से वो भागने लगती है, बट इसका फादर उठता है और इसे गोद में उठा लेता है और बोलता है तुम मेरे साथ चलो, क्या तुम आज सोई थी? तो यहाँ बोलती है नहीं मैं नहीं सोई थी। और फिर वो उसे उठा के अपने कमरे में ले जाता है और बोलता है चलो मुझे तुम वो वाली गीत सुनाओ जो तुम उस दिन गा के मुझे सुला रही थी। ये बोलती है अरे वो तो मैं भूल गई। और फिर वो सोचती है इसे कैसे पता, मतलब ये बंदा तो सो रहा था ना। बट फिर ये बोलता है चलो जल्दी से सुनाओ वरना तुम्हें सजा भी मिल सकती है क्योंकि तुम एक राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो। फिर ये बोलती है अच्छा ऐसा है क्या? नहीं मुझे याद आ गया। मतलब भाई यहाँ पे ना काफी क्यूट सा हरकत कर रही होती है और फिर यहाँ पे वो उसे गाना गा के सुनाने लगती है और सुनाते सुनाते ये बंदी खुद भी सो जाती है। और इसका बाप बोलता है ये एकदम अपनी माँ की तरह है। इसके बाद हमें एथी को दिखाया जाता है, मतलब भाई ये फिर से सपना देख रही होती है जहाँ पे ये अपनी मदर और अपने फादर को देखती है और बोलती है मुझे विश्वास नहीं होता कि जो मेरा बाप है वो ऐसे भी हंस सकता है। और यहीं पे वो अपनी मदर को भी देखती है और बोलती है मेरी माँ कितनी ज्यादा सुंदर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ मुझे बता रही है कि लाइफ को इस तरीके से भी जिया जा सकता है। एंड